सवाल किया कि अभी गुजरात का इलेक्शन होना है और इस दौरान केजरीवाल जी की जो है दिल्ली के वज़ीर आला उनकी बड़ी मुहिम चल रही है गुजरात के ताल्लुक से। इसी दौरान उनके नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को कल तकरीबन 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में रखा गया, उनसे पूछताछ की गई। हालांकि गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन इस मौके से वज़ीर आला दिल्ली ने यह कहा कि भाई आपको यानी कि हमें जो है आम आदमी पार्टी को गुजरात जाने से रोकने के लिए सिसोदिया पर हमला कर रहे हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहें? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली देखिए, बीजेपी को परेशानी कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से या आरजेडी से कम है या एनसीपी से। बीजेपी को जो परेशानी है वो शिवसेना से है, इसलिए कि शिवसेना उसके कार्ड पे इलेक्शन लड़ती है। तो अगर शिवसेना उसके साथ है तो उसका फायदा हो जाता है, और उसके खिलाफ है तो उसका जो है वो हिंदुत्व वाला वोटर उसकी तरफ चला जाता है। सेम टू सेम का मामला जो है वो केजरीवाल के साथ हो रहा है। केजरीवाल जो है वो हिंदुत्व पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप केजरीवाल का अगर देखें गुजरात का कैंपेन, हर कैंपेन में वो एक बड़ा सा टीका लगाता है और मंदिर में जाता है, बाहर आता है, हनुमान चालीसा सुनाता है और उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाता है। तो एक मुसीबत तो ये है कि इनका जो इन्होंने जिसको अपने लिए अपनी बपौती बना के रख दिया, अपनी विरासत बना के रख दिया कि साहब हिंदुत्व के या हिंदू के जो है वो ठेकेदार हम ही हैं, और हमारे जितने मुखालिफ हैं वो सब हिंदुत्व के और हिंदुओं के मुखालिफ हैं। ये जो बयानिया, ये जो नैरेटिव बीजेपी ने खड़ा किया, केजरीवाल उसके खिलाफ नैरेटिव बना रहा है। वो ये कहता है कि मैं हिंदुओं का हामी हूं, मैं हिंदुत्व का हामी हूं। केजरीवाल ने गौतम को जो है वो अपने एक वजीर को हटा दिया, ये बताने के लिए कि नहीं साहब, अगर हमारा कोई लीडर राम और कृष्ण के खिलाफ बोलेगा तो हम उसको सजा देंगे। तो केजरीवाल सेम टू सेम बीजेपी का गेम खेल रहा है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा पिछली मर्तबा जो गुजरात का इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिले थे, तकरीबन 36-37%, और बीजेपी को कुछ 42% के आसपास। लेकिन बीजेपी को जो वोट मिला था वो शहरों से मिला था, और कांग्रेस को जो वोट मिला था वो गांव से मिला था। और शहरों के पे जबरदस्त कामयाबी के बावजूद भी, यानी चारों बड़े शहर में बीजेपी छा गई, इसके बावजूद बीजेपी 100 से आगे नहीं बढ़ सकी, 99 पे खत्म हो गई। अब केजरीवाल जो है वो शहरी वोटर्स को अपने करीब कर रहा है, शहरी राय दहिंदगान को मुतासर कर रहा है। तो इसमें भी सीधा सीधा जो है वो बीजेपी का नुकसान है। यानी जो वोटर शहरी इसकी तरफ जाएगा उसमें कांग्रेस का कम होगा, इसलिए कि कांग्रेस के वोटर ही शहर में कम है, और बीजेपी का ज्यादा होगा इसलिए कि बीजेपी के वोटर शहर में ज्यादा है। तो केजरीवाल से तो बीजेपी को सीरियस परेशानी है, इसलिए कि वो उसके वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। तो केजरीवाल को रोकने के लिए अटल अपने खुद मोदी जी कह देते हैं कि वो तो जो है वो शहरी नक्सल है, अर्बन नक्सल है, और उसके ऊपर तरह तरह के इल्जामात। उनका जो सूबाई सदर है गोपाल इटालिया, उसको तो जेल में भी डाल दिया था 3-4 घंटे के लिए, लेकिन फिर देखा कि दबाव बढ़ रहा है तो उसको छोड़ दिया। तो बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल जो है वो गुजरात में ताकतवर न हो। यहां तक कि आप देखेंगे, आपको हैरत होगी कि नरेंद्र मोदी ने एक आम सभा में, यानी एक आम जलसे में ये कह दिया कि देखो कांग्रेस से आप होशियार रहो, कांग्रेस जो है वो गांवों में काम कर रही है, वो शोर शराबा नहीं कर रही, यानी एक तरह से तारीफ करती। और उसी तकरीर में जो है उन्होंने केजरीवाल को अर्बन नक्सल कह दिया। तो आप ये देखें कि आज की तारीख में बीजेपी जो है वो केजरीवाल से ज्यादा परेशान है, डरी हुई है। तो इसीलिए सिसोदिया पे पंजा कसने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे कोई खास फायदा होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जैन जो है सत्येंद्र जैन, उसको इन्होंने गिरफ्तार किया, बहुत दिनों तक गिरफ्तार रखा, लेकिन उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं निकाल पाए। अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया,
अदालत ने उनकी जमानत कर दी। तो हर मर्तबा इससे पहले आम आदमी पार्टी पर जब भी बीजेपी ने हाथ डाला है तो बीजेपी का नुकसान ही हुआ है, और इस बार अगर वो सिसोदिया पे हाथ डालते हैं तो भी इनका नुकसान ही होगा।